प्रधानमंत्री मोदी ने प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से फोन पर बात की, हालचाल जाना। आज संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की में दोनों सांसदों को लगी थी चोट। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान बवाल, कांग्रेस और बीजेपी सांसद आमने सामने आपस में भिड़े। बीजेपी ने थाने में दी राहुल गांधी की शिकायत, कांग्रेस ने भी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में धक्का मुक्की को लेकर शिकायत की। संसद परिसर में वक्फ पक्ष और विपक्ष आमने सामने। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी। प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर लगाया बड़ा आरोप, बोले राहुल ने सांसदों को धक्का दिया, उनके धक्के से सांसद मुझ पर गिरे। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धक्का मुक्की के दौरान सारंगी का सर फूटा था। प्रताप सारंगी से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, बोले धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। सारंगी ने राहुल पर धक्का देने का लगाया है आरोप। बीजेपी ने आरोपों पर राहुल गांधी का पलटवार, बोले बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की की, मुझे सदन में जाने से रोका, ये लोग अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी बोले बीजेपी सांसदों ने मुझे धमकाया, सदन में जाना हमारा अधिकार। गिरिराज सिंह बोले राहुल गांधी ने गुंडों जैसा काम किया, राहुल ने प्रताप सारंगी को धक्का मारा। गिरिराज बोले कांग्रेस के पाप को गांव गांव में दिखाएंगे, कांग्रेस के डीएनए में झूठ बसा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले राहुल ने हमारे सांसदों को मारा, सदन में माफी मांगे नेता प्रतिपक्ष। इंडिया गठबंधन के सांसद मकर द्वार की दीवार पर चढ़े, दीवार पर चढ़कर विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल बोले बीजेपी सांसद अपनी आत्मरक्षा के लिए विरोध कर रहे हैं, कल ही अमित शाह के माध्यम से बाबा साहेब अंबेडकर को बहुत नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस अमित शाह पर झुकने को तैयार नहीं। खड़गे ने राज्यसभा में गृह मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। राहुल बोले अमित शाह को माफी मांगनी ही होगी। गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर जोरदार अटैक पोस्ट दिखाते हुए बोले अंबेडकर का सबसे बड़ा पाप, कांग्रेस अंबेडकर के साथ सबसे बड़ा पाप किया। गिरिराज सिंह ने अपने पाप के लिए कांग्रेस को माफी मांगने को कहा, बोले कांग्रेस ने अंबेडकर को नहीं दिया भारत रत्न। कांग्रेस पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर का अपमान किया। अनुराग ठाकुर बोले कांग्रेस ने बाबा साहेब को चुनाव हरवाया, कांग्रेस ने नहीं दिया बाबा साहेब को भारत रत्न। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ। कांग्रेस पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का पलटवार, कांग्रेस ने आजीवन बाबा साहेब का अपमान किया, संविधान रक्षक बनने का पाखंड कर रही है कांग्रेस। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, ट्वीट कर लिखा अंबेडकर नहीं संविधान अपमान। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर केजरीवाल ने सीएम नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी, कहा बीजेपी ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया, उनको चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। केजरीवाल बोले बाबा साहेब हमारे देश के सिर्फ एक नेता नहीं, वो हमारे देश की आत्मा है। लालू यादव का अमित शाह पर जोरदार अटैक, कहा अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। लालू यादव ने अमित शाह को पागल करार दिया। संजय राउत का अमित शाह पर वार, बोले अमित शाह से गलती हुई तो माफी मांगे, अंबेडकर के बारे में माफी मांगना अपराध नहीं, अंबेडकर को देश में भगवान का दर्जा। अमित शाह के समर्थन में सामने आई जेडीयू। लल्लन सिंह बोले कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है, कांग्रेस ने अंबेडकर की पहचान समाप्त करने का प्रयास किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसकी, वो फर्जी मुद्दे उछाल रहे हैं। अमित शाह अंबेडकर के अनुयायियों की भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं। संसद परिसर में सपा सांसद जया बच्चन बोली बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वो पूरे देश के संविधान के संरक्षक है। संबल के एसपी सांसद बर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बिजली चोरी के मामले में बर्ग के खिलाफ एफआईआर। बिजली चोरी के बाद संबल सांसद की मुसीबतें बढ़ी, बिजली विभाग बर्ग के घर की बिजली का कनेक्शन काटेगी। एसपी सांसद के घर पर बिजली विभाग की टीम को मिली धमकी, आज बर्ग के घर जांच करने गई थी बिजली विभाग की टीम। बिजली चेकिंग के दौरान सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर भारी पुलिस बल तैनात, सपा सांसद के घर बिजली खपत भी चेकिंग। मौके पर पहुंची संबल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने बिजली चोरी की जांच को नियमित अभियान बताया, कहा हमें यहां बिजली को लेकर अनियमितता के इनपुट मिले थे। सांसद बर्ग के घर 10 किलोवाट बिजली की जरूरत, अभी सिर्फ 4 किलोवाट का ही बिजली मीटर लगा है, बिजली विभाग के अधिकारियों ने दी जानकारी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कांग्रेस के लोगों को सच्चाई सामने रखनी चाहिए, जब प्रभात को अस्पताल ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर सुशासन सप्ताह लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने उद्घाटन किया। सीएम योगी बोले अटल जी की पृथक जन्मभूमि यूपी, उन्होंने कर्म भूमि के लिए भी उत्तर प्रदेश को चुना। नागपुर के रेशम बाग में स्मृति मंदिर में श्रद्धांजलि, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी श्रद्धांजलि दी। अन्य नेताओं के साथ नागपुर में रेशम बाग में स्मृति मंदिर में श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया, सेना के चिनाकोर में जानकारी दी। आतंकियों की भारी गोलीबारी में सेना के 2 जवान घायल, इलाके की घेराबंदी कर सेना का सर्च अभियान जारी। मुंबई में बोट हादसे के बाद एक्शन, मुंबई से रवाना होने वाली हर बोट की जांच, बोट में यात्रियों को दी जा रही है सेफ्टी जैकेट। मुंबई में यात्रियों से भरी नाव बीच समुद्र में हुई थी हादसे का शिकार, 13 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। नीलकमल नाम के फेरी मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही थी, बीच समुद्र में नौसेना की स्पीड बोट फेरी से टकराई। इंजन ट्रायल कर रही नेवी की स्पीड बोट बेकाबू होकर फेरी से टकराई, हादसे में 10 यात्री और नेवी के 3 लोगों की मौत।
हादसे के तुरंत बाद आसपास की दूसरी बोट्स मदद के लिए पहुंची। नीलकमल बोट में सवार 114 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नाव हादसे की जांच के आदेश दिए। पुलिस और नौसेना की टीम करेगी हादसे की जांच। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। फडणवीस सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मुंबई बोट हादसे पर पीएम मोदी ने जताया खेद। मारे गए लोगों के परिवार को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख के मुआवजे और घायलों को 50-50 हजार की मदद। रामेश्वरम में बन रहा नया पंबन वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज जल्द ही बनकर होगा तैयार। रामेश्वरम द्वीप के प्रवेश द्वार पंबन में 2020 से बन रहा है रेलवे ब्रिज। गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मैदान में परेड का निरीक्षण। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने परेड का निरीक्षण किया। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां। तेज कड़ाके की ठंड के बीच सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल। दिल्ली में जमा देने वाली ठंड। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस। कई इलाकों में छाया घना कोहरा। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के बाद दिल्ली में ठंड बढ़ी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में धुंध के साथ कोहरे का डबल अटैक। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। विजिबिलिटी कम। दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह में छाया कोहरा। अक्षरधाम इलाके में ड्रोन वीडियो में हर तरफ दिखा स्नो। अयोध्या में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। चारों ओर छाई धुंध की परत। कानपुर में तापमान गिरने से शहर में शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। वाराणसी में तापमान गिरा। तापमान गिरने से शहर में शीतलहर जारी। लोगों की परेशानी बढ़ी। अलीगढ़ शहर में सुबह में छाया कोहरा। न्यूनतम तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। राजस्थान के अजमेर शहर में शीतलहर। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में तापमान गिरने से शीतलहर। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में भारी बारिश। नमक का पैदावार नष्ट। हजारों एकड़ जमीन में तैयार हो रहा नमक बाढ़ के पानी में डूबा। यूपी में गोंडा में इमामबाड़ा मोहल्ले में मौजूद बड़ी संगत के प्राचीन हनुमान मंदिर को अवैध कब्जे से कराया गया मुक्त। प्रशासन ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। 200 साल पुराने हनुमान मंदिर की जमीन पर टीन का शेड लगाकर बनाई गई थी अवैध पार्किंग। मंदिर कैंपस में कबाड़ और कचरे का ढेर जमा हो गया था। मंदिर के पुजारी की शिकायत पर डीएम ने अवैध कब्जे पर करवाया बुलडोजर एक्शन। भविष्य में अवैध कब्जे की स्थिति में सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। राजस्थान के बीकानेर में महाजन फायरिंग रेंज में बड़ा हादसा। टैंक प्रैक्टिस के दौरान गोला लोड करते हुए ब्लास्ट। 2 सैनिक शहीद। एक की हालत गंभीर। यूपी के कासगंज में पिकअप और ट्रैक्टर की टक्कर। हादसे में कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमपी के रायसेन में 13 साल के बच्चे को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से 10 घंटे में बचाया। 4 किडनैप पर अरेस्ट। एक फरार। अपहरणकर्ताओं ने लड़के के पिता से मांगी थी 10 लाख रुपए की फिरौती। बदमाशों के बताए जगह पर पुलिस की टीम पैसे लेकर पहुंची। पैसे लेने पहुंचे किडनैपरों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने बदमाशों से पूछताछ के बाद बच्चे को बरामद किया। अपहरणकर्ताओं के पास से वारदात में शामिल कार बाइक और पुलिस ने जब्त की। ओडिशा के मयूरभंज में पुलिस टीम पर हमला। रेत माफियाओं ने गाड़ी पर पथराव किया। अवैध तरीके से जमा की रेत की जांच करने गई थी पुलिस टीम। यूपी के मेरठ में सिर पर बाल उगाने के नाम ठगी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। 15 दिन में 300 रुपए की दवा से बाल उगाने का कर रहे थे दावा। दवा से एलर्जी के बाद शमशाद नाम के एक शख्स की शिकायत पर पुलिस ने लिया एक्शन। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों ने दिल्ली, बिजनौर, हरियाणा और उत्तराखंड में हजारों लोगों को बेची है दवा। बिहार के हाजीपुर में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का अंडा चोरी करता वीडियो वायरल। मिड डे मील के लिए आए अंडे झोली में भरकर घर ले जाते नजर आए हेडमास्टर। वीडियो वायरल होने के बाद बिहार शिक्षा विभाग ने लिया एक्शन। हेडमास्टर सुरेश सैनी ने अंडा चोरी कर मंगाया था जवाब। जम्मू के कटरा में पुलिस का फ्लैग मार्च। स्थानीय लोगों और कई संगठनों के बंद को देखते हुए पुलिस ने किए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। रोपवे बनाने का स्थानीय लोग कर रहे हैं विरोध। एमपी के ग्वालियर में तानसेन फेस्टिवल में तबलाबाद पद्मश्री स्वप्न चौधरी को किया गया सम्मानित। स्वप्न चौधरी को दिया गया तानसेन अवार्ड। इस मौके पर स्वप्न चौधरी ने परफॉर्म भी किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ। 5वें दिन तेज बारिश के बाद दिया गया फैसला। आखिरी दिन 25 ओवर में ही डाले जा सके। गाबा टेस्ट के आखिरी दिन बारिश ने खेल बिगाड़ा। बारिश शुरू होने से पहले टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए 8 रन बनाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर। चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। गाबा टेस्ट के 5वें दिन भारतीय गेंदबाजों ने 82 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिराए। दूसरी पारी में बुमराह ने 3 विकेट झटके से सिराज और आकाशदीप को 2-2 विकेट मिले। ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ होने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बोले सीरीज में 1-1 की बराबरी के बाद मेलबर्न में मजा आएगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुंहतोड़ जवाब देंगे। रोहित शर्मा की केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की तारीफ। कहा गाबा में दोनों बल्लेबाजों का अहम योगदान। बुमराह और आकाशदीप ने टीम को संभाला। गाबा में मैच ड्रॉ से भारत और ऑस्ट्रेलिया को लगा झटका। भारत का पॉइंट परसेंटेज 57.2 से घटकर 55.88 पहुंचा। 287 इंटरनेशनल मैच में अश्विन के नाम 765 विकेट। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज। अश्विन के संन्यास पर विराट कोहली ने कहा आपके संन्यास की खबर सुनकर भावुक हुआ। आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड घायल। मेलबर्न में होने वाली सीरीज चौथे टेस्ट से बाहर होने का खतरा। चोट पर ट्रेविस हेड का बयान। बोले मेलबर्न मैच से पहले ठीक होने की उम्मीद। गाबा टेस्ट में ट्रेविस हेड ने जीता प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब।